अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी पिछले केस की खुशी हमने मनाई नहीं थी, एक और मुसीबत आन पड़ी और एक और पाकिस्तानी खातून अपने उस भाई समेत गिरफ्तार हो चुकी है जो कि सऊदी अरब में मुकीम था। और ये खातून यहाँ पे आके गिरफ्तार क्यों हुई, ये इस वीडियो में हम बयान करेंगे। ना जाने हमारी आवाम को एजुकेट करते कितने साल हमें लग जाएं और कौन कौन से तरीके अपनाने पड़े कि लोग बारहा जो मीडिया बता रहा है कि उसके बावजूद ये गलतियां कर रहे हैं। उम्रा पे आई हुई खातून जब यहाँ पहुंची तो उसके सामान की तलाशी ली गई तो उसमें से चॉकलेट्स और मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स वाले पैकेट्स बरामद हुए। उन पैकेट्स की जब तलाशी ली गई तो उसमें 6 किलोग्राम हीरोइन थी। अब जरा अंदाजा कीजिए, ये वो जुर्म है जिसके ऊपर कन्फर्म संगीन सजा है, यानी इतनी ज्यादा मिकदार है, इसमें कोई माफी तलाफी का सीन भी नहीं होगा। ये खातून जब वो पैकेट लेके आई तो ना सिर्फ उसे बल्कि उसके रिसीव करने वाले उसके भाई को भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। और ये सीन ही कुछ ऐसा है, उन्होंने खुद ब खुद ऐसी चीजें अपनाई हैं कि उनके ऊपर शक मजीद गहरा होगा। ये बात समझ लीजिए, सोच लीजिए। आप लोग हो सकता है कल को सच भी बोल रहे हो लेकिन आपका यकीन नहीं किया जाएगा। ये उस खातून, उसकी जो स्टोरी सामने आई है ना, वो ये कि गाजी सोगजार से सिटी से ये कहते हैं खातून थी और किसी ने उसको फ्री उम्रा करवाया। अब एजेंट ने करवाया, किसी और बंदे ने एजेंट के थ्रू करवाया, पता नहीं, उसकी डिटेल नहीं पता। लेकिन उस खातून को फ्री उम्रे का कहे कि उन्होंने उम्रे पे भेज दिया। अब ये यहाँ पे आई, जब आने लगी तो उन्होंने कहा कि ये हमारे ड्राई फ्रूट हैं, कोई तोहफा है, हमारे अजीज अकारब को वहां पर जाके दे देना। अब जिस बंदे ने फ्री उम्रा वीजा सर्विस ली होती है ना, वो एहसान तले दबा होता है, वो कभी इनकार कर ही नहीं सकता। ये खातून लेके आई और यहाँ आके पकड़ी गई क्योंकि वो जो ड्राई फ्रूट्स का पैकेट था उसके अंदर मंशियात थी। सऊदी हुकूमत में ना अब वो कितने केस ऐसे छोड़ेंगे, जनाब आली एजेंट्स ने धोखे से उनको दे के भेज दिया है। एक वक्त आएगा कि वो इस स्टोरी पर यकीन नहीं करेंगे और वो कहेंगे कि जिसके पास निकला है वही जिम्मेदार है, उसको उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। और वो वक्त दूर नहीं, कि यकीन कीजिएगा कि हम रिपीट करते हैं ना। मतलब इसी तरह अगर हमारा एतबार रहा, कल को खुदा ना खास्ता कोई बम भी अपने बैग में रख के लेके जाए और तैयारे को नुकसान पहुंचा दे तो फिर हम क्या करेंगे। मतलब अजीब व गरीब किस्म की ये हमारे इदारों के अंदर सूरत हाल पाई जाती है। दूसरे एयरपोर्ट पे ये हीरोइन पकड़ी जा रही है, अपने एयरपोर्ट पे क्यों नहीं पकड़ी जा रही। तो जनाब आली, ये खातून उसके भाई समेत गिरफ्तार हो चुकी है और इतनी जल्द अब इस केस का कोई हल नहीं निकलने वाला। किसी से खुदा के वास्ते ये फ्री उम्रा मत लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए, अल्लाह आफियत वाला मामला करे, अल्लाह आपको इस काबिल बनाए तो उम्रा कीजिए। और ये जितने भी फ्री उम्रा हो या डिस्काउंट उम्रा हो या किसी भी तरह का उम्रा, इसमें आप किसी का सामान मत लेके जाएं। चाहे यार वो कहे ना कि जिंदगी बचानी है इस तरीके से और इस दवाई से जाओ, ले जाओ, मत लेके आए। साथ साथ साफ साफ इनकार कर दें क्योंकि आपकी यहाँ पर आके कोई नहीं सुनेगा। अभी ये खातून आई है फ्री उम्रा करने, जिसने फ्री उम्रा करवाया उसने टैक्सी ही क्यों नहीं करवा के दी, उसको ट्रांसपोर्टेशन क्यों नहीं दी, बुक करवा के दी। अब यहाँ पे ये पहुंच गई है और उनका भाई उनको लेने आया। वो मजीद शक में जाता है कि क्या वजह है कि जो प्राइवेट बंदा, जो उनका भाई प्राइवेट उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन ले आई है, यहाँ ये उनको शक पड़ता है। हाँ, ये माल स्मगल करने के लिए ये लोग आए हैं। तो भाई साहब खुदा एहतियात कीजिए। खातून पकड़ी गई हैं, 6 किलो हीरोइन का केस है जिसकी सजा सिर्फ संगीन सजा है। मैं यूट्यूब पॉलिसी की वजह से सजा का नाम नहीं ले सकता। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे और हमारे लोगों को अल्लाह हिदायत। ये मुफ्त उम्रे के चक्कर, मुफ्त हज के चक्कर में अपनी जिंदगियां ना गंवाएं।